परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? p और q दोनों क्या है? पूर्णांक। लेकिन q जो है 0 के बराबर ना हो। अभी हमने पूर्णांक देखा था कैसे होते हैं, 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर -1, -2, -3। ये क्या है? ये सब पूर्णांक होते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्या वो संख्या जो p/q के रूप में, अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। जैसे अगर देखो 4 लिखा है ना, 4 लिखा है, तो हम 4 को ना 4/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए p/q, p 4 हो गया, q क्या हो गया? 1, और 4 और 1 दोनों पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक है। तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। और नीचे वाला देखना है कि 0 के बराबर है, 0 के बराबर तो है नहीं, तो क्या है? परिमेय संख्या होगा। ऐसे लिखा जाए 3/2, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर ऐसे लिखिए -3/2, ये भी परिमेय संख्या है। -7/5, ये भी परिमेय संख्या है। और अगर लिख दिया जाए 0, 0 भी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, 0/1 लिख सकते हैं। और ऊपर वाला क्या है? पूर्णांक है। हमें ऊपर 0 हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें ध्यान देना Q कहाँ है? नीचे। हर 0 नहीं होना चाहिए, हर तो 1 है, इसलिए ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब एक चीज और आ गया, ये देखिए क्या लिखा है? 22/7। ये क्या है भैया? ये भी परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। कुछ लोग तो भैया इसको भी अपरिमेय संख्या बोल दी है। अब उनको पता नहीं क्या क्या समझ में आया कि फ्लो में बोल दिए कि उन्हें पता ही नहीं। तो भैया 22/7 क्या है? परिमेय संख्या ही है। ठीक है, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों नहीं भाई? है ना। देखो p क्या है? बोला है पूर्णांक होना चाहिए, ऊपर का पूर्णांक, नीचे का भी पूर्णांक है। क्या नीचे वाला 0 है? 7 है, तो भैया परिमेय संख्या है ना। अब ये पता नहीं क्यों बोल दिए। पाई का वैल्यू लगभग क्या होता है? 22/7 के बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। तो 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ये वाला परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पाई परिमेय संख्या नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, पाई परिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है भैया? अपरिमेय संख्या। आप इसको ध्यान रखिएगा, क्या है? पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आता है पूरे। अभी आगे बढ़ेंगे तो कम से कम 20-50 बार मिलेगा ये। अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा, अपरिमेय संख्या को ना इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां पे p और क्या हो? पूर्णांक, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन p/q के रूप में ना लिखा जा सके, कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। अभी इससे जस्ट पहले क्या पढ़े थे हम? पाई। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। √6 क्या है? अपरिमेय संख्या। √7 अपरिमेय संख्या। √8 ये भी अपरिमेय संख्या है। अब लेकिन ध्यान दीजिए, 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 4 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। ठीक है, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। तब तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया ना। अपरिमेय तो रहा नहीं, क्योंकि ये p/q के रूप में आ गया। तो 4 हमें ध्यान रखना है, रूट देख के ये नहीं देखना है कि अपरिमेय है, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, और ये क्या है?
परिमेय संख्या है। ऐसे ही √9 क्या होगा, ये 3 आ जाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि √9 ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। √4 क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन ये √2, पाई, √3, √5, √6, √7, √8 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखना है और बैठा लेना है दिमाग में। सम संख्या को क्या बोलते हैं,